नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया कर्नाटक न्यूज। चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को पुलिस द्वारा काबू करने में सफलता प्राप्त की है। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बड़े बड़े पतीले, सिलेंडर इनके द्वारा चोरी किए गए थे। फिलहाल पुलिस सारे मामले का संज्ञान लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तस्वीरें करनाल से दिखाई जा रही हैं, करनाल के सैयद 3 से दिखाई जा रही है, केएल मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही है। फिलहाल हम पुलिस डीएसपी राजीव कुमार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल के सैयद 3 पुलिस लाइन से दिखाई जा रही है। चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने काबू करने में सफलता प्राप्त की है। चोरी की बड़ी वारदातों को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। फिलहाल चैनल से जुड़े रहिए और ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल केएल मीडिया। तस्वीरें करनाल से दिखाई जा रही हैं, करनाल के सैयद 3 से तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने काबू करने में सफलता प्राप्त की है। ये देख सकते हैं, बड़े बड़े पतीले, सिलेंडर, इसके अलावा इन्वर्टर और भी सामान उनके द्वारा चोरी किया गया है। फिलहाल पुलिस सारे मामले का संज्ञान लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। तस्वीरें करनाल के सैयद 3 से दिखाई जा रही है। इस मामले में करनाल है राजीव जी क्या कुछ बताना चाहेंगे जो ये बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है? पिछले 3 महीनों में अप्रैल, मई और जून में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे हैं उनसे काफ़ी इंसिडेंट चोरी, बर्गलरी के रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें मुख्यतः जो चोर थे स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर जाके वहाँ पे जो मिड डे मील स्कूल का सामान है उसमें सिलेंडर हैं, अनाज है और जो उनका अदर यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह हैं, उन सब में सेंधमारी करके चोरी कर रहे थे और वारदात की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फर्स्ट इंस्टांस पे ये लगा कि इसमें कोई गैंग एक्टिव हैं, 1 या 2 गैंग एक्टिव हैं। और मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय करनाल ने इन सभी जो क्राइम थे, ये जो चोरी की वारदातें थी, इसका अन्वेषण CIA 3 इंस्पेक्टर अजय कुमार की टीम को सौंपा था। तो CIA 3 की टीम ने इसमें कार्रवाई करते हुए 6 चोरों को आइडेंटिफाई किया और उनको 2 गैंग है बेसिकली, 3 चोर एक गैंग के हैं और 3 दूसरे के, तो 2 गैंग्स को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके 9 तारीख को उनको चिड़ाव मोड़ से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनका रिमांड लिया गया। रिमांड के ड्यूरेशन में ये सामने आया कि इन चोरों ने लगभग 24 के करीब की वारदात जो जिला करनाल से संबंधित थाने हैं उनमें ये सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के साथ मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे हैं उसमें इन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। और थाना की यदि मैं बात करूं तो इसमें गरोंडा और मधुबन इनमें सबसे ज़्यादा, और एक सदर का एरिया हमारा है, इसमें सबसे ज़्यादा 6 और 5-5 वारदातें थी। बाकी निसिंग एरिया में, असंध एरिया में और कुंजपुरा एरिया प्लस 32-33 सेक्टर का एरिया, इसमें भी वारदातें थी। टोटल 24 के करीब वारदातें करनाल जिला में रिपोर्ट हुई थी और ये सारी वारदातें इन्हीं गैंग द्वारा, 2 गैंग है इन द्वारा की गई थी। इसमें 6 चोर गिरफ्तार किए हैं और इन चोरों से जो जहाँ पर इन्होंने सामान बेचा था 2 कबाड़ी, कुल 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। यदि मैं रिकवरी की बात करूं तो इसमें 2 3 व्हीलर पुलिस ने रिकवर किए हैं, जिनमें ये बैठ के रेकी भी करते थे दिन के समय और रात के समय चोरी करके सामान क्यों भारी होता था, सिलेंडर वगैरह, इन्वर्टर, बैटरी, गेहूं वगैरह, तो उसी में लाद के वहाँ से चोरी करके आ जाते थे ये। उसके अतिरिक्त जो 14 मुकदमों में सामान था, इसमें लेटेड भी सिलेंडर, लेटेड भी अपना जो यूटेंसिल्स थे या अनाज, वो 14 मुकदमों का सामान रिकवर हो गया। कुछ वारदातें हमारी इस साल के स्टार्टिंग की भी है, जनवरी फरवरी, वो माल इन्होंने बेच दिया था, तो उसके संबंध में 63,000 रुपये कैश भी पुलिस ने इसमें रिकवर किया है। 26 गैस सिलेंडर हैं, इन्वर्टर बैटरीज हैं और 7.5 क्विंटल गेहूँ जो बच्चों के खाने में यूज़ होता था वो भी इन्होंने चुराया था। तो ये सारी वारदातें पुलिस ने इसका खुलासा किया है और 8 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए हैं। फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, ये जो 6 व्यक्ति हैं इसमें चोर हैं, ये सूरजनगर कटाबाग एरिया के रहने वाले हैं। इसमें से एक गैंग में है अरुण संजीव तिलकराज, इसमें 2 व्यक्ति सूरजनगर के और एक अराईपुरा का रहने वाला है, ये एक गैंग है। और दूसरा गैंग इसमें अमन, आर्यन और सौरभ, ये सूरजनगर और सोहाना एरिया के रहने वाले हैं। ये 2 गैंग हैं जो इन सभी वारदातों को एक्टिव थे और 24 वारदात इन्होंने की थे।
इसके अतिरिक्त पुलिस ने 2 जो रिसीवर होते हैं, कबाड़ी जिनको बोलते हैं, जो ये सामान खरीद के आगे बेचते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम गौतम है जो रावर का रहने वाला है, और एक दूसरा जो कबाड़ी है रिसीवर है वो गुलशन नाम का व्यक्ति है, वो भी रावर का रहने वाला है। तो पुलिस ने इनका 3 दिन का रिमांड अभी लिया हुआ है। रिमांड की ड्यूरेशन में ही ये रिकवरी हुई है एंड बड़ी मेहनत करते हुए CIA 3 की टीम ने 14 मुकदमे, 24 में से 14 मुकदमों का कंप्लीट माल रिकवर कर लिया है, और जो बाकी जो लॉस जनवरी और फरवरी एरिया का है उसमें जो सामान बेचा जा चुका है उसके लिए रिकवरी, जो फाइनेंशियल रिकवरी है करके वो भी इंश्योर की है, और आगे जो इसमें संबंधित कंप्लेनेंट है उनके थ्रू इनकी रिकवरी जो है कोर्ट के माध्यम से उनको वापस दी जाएगी, ताकि जो बच्चों का खाना बनने का कार्य है वो सुचारू रूप से दोबारा शुरू हो सके, और इस तरह की जो वारदातें हो रही थी उन पर भी लगाम लगाने का काम CIA 3 की टीम ने किया है। हिस्ट्री शीटर है सर, ये क्या कुछ बताना चाहेंगे? इनमें एक व्यक्ति है जिसका अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड हमें मिला है, वो भी चोरी के मुकदमे में जेल में रह के आया है। वही इसमें मास्टरमाइंड था जो दिन के समय रेकी करता था, प्लस अंदर जेल में जाके फिर उनको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, तो वो उसी ने अपना इसको ट्रेन किया है। उसमें 2 भाई हैं जो अलग अलग गैंग में काम करते हैं। सूरजनगर कटाबाग जो शुगर मिल के पास का एरिया है उसके ये रिहायशी हैं, और वहाँ से ये ऑलमोस्ट सारे एरिया में जो करनाल के हैं रात के समय वारदात करते हैं। वहाँ ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आशा जो ये अपना आंगनवाड़ी है वहाँ पे रात को सिक्योरिटी का भी इतना नहीं होता, तो वहाँ पे चोरी करते हैं। चोरी करके, और अभी जब पुलिस ने गिरफ्तार किए उससे पहले इसकी इनकी शनाख्त हुई थी, तब भी पुलिस के पास क्रेडिबल इनपुट था कि उस रात भी इन्होंने असंध के एरिया में एक वारदात को अंजाम देना है, और जैसे मैंने बताया कि लगभग 7 थानों में इन्होंने वारदातें की है। दोनों गैंग के आपस में कोलैब, 3 व्हीलर्स भी अपने अपने हैं और इन्हीं के हैं वो 3 व्हीलर, प्लस जो सामान है वो सामान ऑलमोस्ट मिड डे मील का सामान जो है सरकारी सामान होता है वो एक ही जैसा होता है, सिलेंडर उसमें हो गया और बर्तन हो गए, तो सारा ये अलग अलग एरिया में इन्होंने वारदात की है। गैंग्स 2 हैं और एक दूसरे के फैमिलियर भी हैं। इनमें से एक व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है। कॉज क्या सर रहा? बेरोजगारी कॉज है, नशा कॉज है, शौक पूरा करते थे? जैसे मैंने बताया कि जी अपना एक तो चोरी है, आदमी चोरी ये करता है कि कोई काम ना करना पड़े, इजी मनी है, और अपना उसको सामान को बेच के अपना गुजारा करना, मेहनत कम है। दूसरा ये है कि इनमें से एक व्यक्ति का आपराधिक नेचर भी है, वो पहले इस तरह की वारदात में रह चुका है, तो उसने अपना एक गैंग बनाया, और फिर उसमें से एक दूसरा व्यक्ति है उसने अपना गैंग बनाया, और गैंग बना के इन्होंने इन सभी वारदातों को अंजाम दिया। आप कह रहे हैं सर कि ऑटो भी इन्हीं का है, तो दिन में ऑटो चलाते थे? ऑटो सिर्फ इसी काम के लिए रखा था, दिन में भी ऑटो यूज़ करते थे, तो रेकी के लिए यूज़ होता था वो। भाई देख लिया कि दिन में जैसे अब यहाँ शाम को कोई नहीं है और वीकेंड पे कोई नहीं होगा, तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। दोनों कबाड़ी सर एक ही गांव के हैं, तो दोनों का आपस में कनेक्शन, कोई बातचीत? अभी 2 कबाड़ी जो हैं दोनों में इसमें से एक ने तो अभी काम शुरू किया था, उसने फिर ये चोरी का सामान रिसीव किया है। जो दूसरा, दोनों कबाड़ी एक एरिया के हैं, जो चोर रहने वाले हैं वो भी एक विसिनिटी के हैं। अगर मैं बात करूं तो सूरजनगर जो है कटाबाग वाला एरिया, कुछ चोर वहाँ के हैं, एक की रहने वाला वो अराईपुरा का है, बट रहता फिलहाल कटाबाग सूरजनगर में है, एक शेखपुरा और एक सुहाना का रहने वाला, मतलब उसी विसिनिटी के चोर हैं। और कबाड़ी जो हैं दोनों रावर एरिया। कबाड़ियों को पता था सर चोरी का माल है ये? हाँ, तो उनको भी हमने गिरफ्तार किया है, जो उनसे रिकवरी भी मैक्सिमम रिकवरी उन्हीं से है। उन्होंने ये सामान बेचना था इकट्ठे करके, और जब पुलिस के पास सस्ते में खरीदते थे सर? हाँ, सस्ते में खरीदते हैं, तो उसके बाद आगे इनको बेचते हैं। कई बार स्क्रैप मेटल भी दे देते हैं, कोई बॉम्बे बेच देता है, कोई दिल्ली बेच देता है जी। तो उसमें ये सारी अपना पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इन दोनों की भी इसमें संलिप्तता पाए जाने पर इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनसे माल की रिकवरी प्लस कैश रिकवरी जो है लीगली की गई है। कितने का सामान पहले बेच चुके थे जो रिकवर करना है अभी? ये 2 कबाड़ी जो हैं इनको कल ही गिरफ्तार किया गया है, और जो अन्य चोर हैं वो 9 तारीख से पुलिस रिमांड पे अभी चल रहे हैं। इनसे अभी तक जो रिकवरी हुई है प्लस पूछताछ हुई है, आगे की पूछताछ इनसे चल रही है। इसके अलावा किसी और वारदात का कोई सामान इन्होंने रिसीव किया है एज अ रिसीवर, तो उस पर भी पूछताछ अभी चल रही है। उम्र कितनी लग रही है सर? कोई ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कम उम्र का हो? उम्र के बारे में आपको सारा प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे। एक व्यक्ति इसमें थोड़ा सा स्पेशली एबल्ड है, बाकी सारे उसी एरिया के, उसके बारे में प्रेस नोट के माध्यम से आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा, प्लस आपको जो विजुअल्स हैं वो भी दे दिए जाएंगे। ठीक है।